राधे राधे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु गाथा में। आज की जो गाथा है वो अभी लॉकडाउन में जो शादियां हो रही थी उन्हीं की है। तो ये गाथा एक बेटी के पिता और उनके श्री खाटू श्याम की है। कैसे एक बेटी के पिता की जो मजबूरी थी वो खाटू श्याम ने मिनटों में दूर कर दी। इस गाथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये गाथा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री श्याम। तो ये गाथा है जयपुर में रहने वाले नरेश जी की। तो क्या हुआ, नरेश जी एक कपड़ों के व्यापारी हैं और एक बार दुकान पर बैठे बैठे उन्होंने किसी से अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। अब रिश्ता तो उन्होंने बताया पर साथ साथ ये भी बताया कि जब आप रिश्ता देखने जाएंगे तो भाई साहब इतना ध्यान रखिएगा कि लड़के वाले बहुत रईस हैं, हो सकता है आपसे कोई मांग कर बैठे। खैर, लड़की के बाप को तो लड़की के दहेज में अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज तो देना ही पड़ता है, चाहे सामने वाला मांगे या ना मांगे। तो वो लड़के वालों के घर गए और बातों ही बातों में लड़के वालों ने रोके पर 10 लाख रुपए देने की बात की। अब क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी में था, अच्छा कमाता था, वो ये रिश्ता हाथ से कैसे जाने देते। वो भी कह कर आए कि हाँ ठीक है, मैं पंडित से अच्छा दिन निकलवाता हूँ और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब रिश्ता पक्का हो गया, पर 10 लाख रुपए लॉकडाउन में कहाँ से आते। घर गए, घर जाके अपनी बीवी और अपनी बेटी को ऐसे पूरी घटना बताई कि लड़का पसंद करके आया हूँ, अच्छा है, एक बारी बेटी को भी मिला दो। बेटी मिली, उन्हें भी वो लड़का बहुत बहुत पसंद आया। पंडित से रोके की तारीख निकलवाई गई तो तारीख 17 दिन बाद की निकली। पर अब चिंता तो इस चीज़ की बनी हुई थी कि 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में रोज़गार किसी का भी नहीं चल रहा था और वहीं उन्हें रोके में 10 लाख रुपए देने थे। खैर, उनकी बीवी ने कहा कि मांगो ना, अपने इस खाटू वाले से ही मांगो। दिन रात खाटू वाला मेरे श्याम बाबा करते रहते हैं, अब इन श्याम बाबा से ही मांग लो। तो वो पूजा कर रहे थे और श्याम बाबा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे कि ओ खाटू वाले, देख ले, ये पागल है मेरी बीवी। पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इन 17 दिनों के अंदर मेरे पास 10 लाख रुपए कहीं ना कहीं से ज़रूर आ जाएंगे। अब बेचारा रोज़ दुकान पर जाता था और बैठा रहता था। कभी 500 की बिक्री होती थी, कभी 1000 की, कभी 4000 की। पर 10 लाख में और 4000 में तो बहुत अंतर होता है। खैर, रोज जितने पैसे कमाता था लाकर अपनी बीवी को दे देता था। कहता था कि आज इतनी कमाई हुई है, पर देखियो अभी बहुत दिन है, तब तक तो 10 लाख कर दूंगा। अब धीरे धीरे करके उसके पास कुछ पैसे तो जमा हो गए। लगभग 6 से 7 लाख रुपए जमा हो चुके थे और वहाँ से लड़कों वालों का प्रेशर बढ़ रहा था। वो दबाव दे रहे थे कि 10 लाख रुपए ना हो तो हमें पहले ही बता दीजिएगा, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, क्योंकि हमारा लड़का सरकारी नौकरी करता है, उसके लिए पता नहीं कितने ही रिश्ते खड़े हुए हैं। अब बेटी का बाप मरता क्या नहीं करता। रोका होने में अब सिर्फ 6 दिन बाकी थे। पहले दिन गया, मन अपनी दुकान पर जाकर बाबा की जोत जलाई और कहा कि ओ खाटू वाले, बेटी तेरी भी है, सिर्फ अकेले मेरी बेटी नहीं है वो।
अब तुझे उसकी शादी उस लड़के से करानी है, और अगर वो लड़का अच्छा है तो ये 10 लाख रुपए पूरे करा दियो, नहीं तो रहने दियो। पर मेरे मन की भी सुन ले, सरकारी नौकरी करता है लड़का, बढ़िया कमाता है, और लड़का तो मेरे को एकदम बढ़िया लगा। जब वो सरकारी नौकरी करता है तो क्यों ना उसके माँ बाप पैसे मांगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तू शादी करवाई दे, पर 10 लाख का इंतज़ाम उससे पहले करवा दियो मेरे खाटू वाले, नहीं तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तेरी भी और मेरी भी। अब बेचारा हुई कुछ कमाई, फिर 10-20 हज़ार रुपये कमाए उसने। अगले दिन आया ऐसे ही ना, रोके में सिर्फ 2 दिन बचे। 2 दिन बाद उनकी बेटी का रोका था। अब अगर 10 लाख रुपए जेब में ना होते तो वो रोका भी ना होता। उसके पास इंतजाम हो गया था, पर कुछ पैसों की कमी अभी भी पड़ रही थी। रोता रोता श्याम बाबा से बोलने लगा कि अगर इन 2 दिन में तू पैसों का इंतजाम नहीं करा पाया ना बाबा, तो ठीक है, ना तू मेरा ना मैं तेरा। देखता हूं, या तो तू ही जीत जा या मैं ही जीत लूंगा। तो क्या हुआ कि एक आदमी उनकी दुकान पर आया और बोला कि अरे भाई साहब, क्या आपका नाम नरेश जी है? वो बोले हाँ भाई साहब, मेरा नाम नरेश है, आप बताइए। उन्होंने कहा भाई साहब, मुझे ना 1 लाख रुपए की साड़ियाँ लेनी है। मेरी बेटी का रोका है जिसमें मुझे सगे संबंधियों को कुछ साड़ियाँ भेंट करनी है, तो क्या अभी मिल पाएंगी? मैंने अभी यहाँ पे श्याम भैया रहते हैं ना, उनसे अभी पूछ कर आया हूँ मैं। उन्होंने कहा कि आप ही हो जो सबसे अच्छी साड़ियाँ यहाँ पर देते हो और सही रेट भी लगा लोगे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, सही रेट लगा लूँगा, ले लो आपको जितनी साड़ियाँ लेनी है। अब लेने तो आया था 1 लाख की साड़ी, लेकर गया 1.5 लाख की साड़ी। तो जाते जाते जब बिल बना दिया, उसके बाद पूछा कि अरे भैया कौन श्याम भैया? मैं तो किसी श्याम भैया को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा अरे यहीं तो दुकान है उनकी, श्याम भैया जो यहाँ पे पान बेचते हैं। तो कौन से श्याम भैया, जरा दिखा के लाओ। अब भाई जब पहुंचे बाहर तो वहां तो कोई पान वाला नहीं था। एक पान वाला था, पर जिस पान वाले ने उन्हें साड़ी की दुकान का पता दिया था, वो पान वाला तो कोई और ही था। अब वो बोलने लगे कि नहीं भैया, आपकी दुकान पे कोई और बैठा हुआ था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि नरेश जी की दुकान पे चले जाओ, सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया साड़ी वही देते हैं। अब सब एक दूसरे की शक्ल देखें कि भाई कौन पान वाला, कौन श्याम भैया। हम किसी श्याम भैया को नहीं जानते। वहीं बैठ के नरेश जी रोने लग गए और खूब 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 माफ़ी मांगी अपने खाटू श्याम से। और जो युवक उनकी दुकान पर साड़ी लेने आए थे उनको कहा कि ये श्याम भैया कोई और नहीं, ये मेरा खाटू वाला था। मेरी बेटी की सगाई उसका रोका है 2 दिन बाद, जिसमें कि कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, और मैं अभी इनसे बैठकर लड़ ही रहा था कि बाबा या तो आज तुम या मैं, या तो तुम जीत लो या मैं जीत जाऊंगा। तो तुम इस हारे के सहारे को देखो, खुद हार गया पर मुझे नहीं हारने दिया। ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा, अपने भक्तों को कभी भी दुख में वो नहीं देख सकते, और आपकी लाज हमेशा हमेशा रखते हैं। आप एक बार सच्चे मन से खाटू श्याम का जयकारा लगा के काम शुरू करो, वो काम पूरा होगा, और जितना प्रॉफिट आपको पहले कभी हुआ होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये विश्वास है मेरा। श्री खाटू नरेश की जय।